सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ लेसन सेट्स। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। सर अभी ये सबसेट क्या होता है? सबसेट का ही मतलब होता है एक टाइप में इक्वल सेट। थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं इक्वल सेट्स। सर ऐसा क्यों? चलो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, और हम मान लेते हैं बी एलिमेंट है, बी सेट है अपना, और उसके एलिमेंट्स है 2 4 6, ठीक है, 8। सर व्हाट आर सबसेट नाउ? या फिर हम सबसेट के बारे में और क्या बोलेंगे, चलो इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी में, है ना, और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ए में? तभी हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ए है वो क्या है, सबसेट है। ओके, क्या है, सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी भी अपना क्या है, सबसेट है किसका, ए का। सर ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है बी में और बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए में, इसलिए अपना ए सबसेट हुआ बी का और बी सबसेट हुआ ए का। दोनों में सेम रहेगा। और इसको लिखते हैं कैसे सर, ए सबसेट ऑफ बी, ओके, सेम एज बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहां तक समझा सभी को? ये था सबसेट के बारे में। एक टाइप में इक्वल सेट ही हो जाएंगे, है ना। उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। ठीक है, ये सिंबल सबसेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के रिलेटेड एक होता है प्रॉपर सेट। सर सबसेट, ओके, प्रॉपर सबसेट। सर ये प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या? ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके, ठीक है, एंड बी के मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, अब मुझे बताओ, क्या ये सबसेट होगा क्या ए सबसेट होगा बी का? क्यों सर? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है बी में, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है सर, यहां तक लिख लिया। बट सर मुझे बताए कि बी सबसेट रहेगा कि ए का? क्या बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ए में? नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इन कंडीशन में कब, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो दूसरे सेट में, बट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट न हो पहले सेट में, इसी टाइप के सेट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाहता हूं? मैंने यहाँ पे क्या बताया, ए जो है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये प्रेजेंट है बी सेट में 1 2 3 4, बट बी के 5 और 6 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ए में। ठीक है, इसलिए लिखते टाइम हमने क्या लिखा कि ए के सबसेट है बी के लिए, बट बी है सबसेट नहीं किसके, ए के लिए। इसी कंडीशंस को, इन्हीं सेट्स को, इन्हीं सबसेट्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम। ठीक है, जमते हैं क्या? लिख लो ये कॉपी में। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको अपने को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ सिंबल, कौन था, सबसेट और नॉट सबसेट। सर कैसे पता चलेगा? जब हमारे एक सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दूसरे सेट में तो वो क्या रहेगा, सबसेट, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट सबसेट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, 3 5 6। ठीक है, हम मान लेते हैं एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है अपने कौन कौन से, 3 5 6। दूसरा है बी एलिमेंट। ठीक है सर, बी में क्या है, देखो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5
5 6। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या ए सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी सेट में? देखो 3 है क्या यहाँ पे? है सर। 5 है क्या? है सर। 6 है क्या? है सर। तो हम क्या बोलेंगे? ए सबसेट रहेगा किसका? बी का। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है सर, ये सी नहीं है, ये सबसेट है। ओके, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है। ठीक है, चलेगा। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी दिया है, ठीक है। इस बार चलो मान लेते हैं ए सेट है मेरा, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से है? ए बी सी। ठीक है, बी देख लेते हैं। बी के लिए क्या होगा? बी सी डी। सर अब यहाँ क्या दिख रहा है? क्या मेरे ए सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी सेट में? सर ए है क्या? नहीं है सर। चलो है ही नहीं, पहला ही नहीं है, दूसरा होगा तीसरा होगा, बट पहला है ही नहीं ना सर। तो अगर है ही नहीं तो हमारा क्या रहेगा? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ना। अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है, मेरा जो ए है, ये बिलोंग कर रहा है किससे? ए सेट से। पर सर क्या मेरा ए बिलोंग कर रहा है बी सेट में? है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि सर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, है ना। इसमें भी समझा सकते हैं उसको, क्वेश्चन को। चलो अगला देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? नॉट सबसेट। तीसरा क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं, रफ में लिखा है तो। उसके बाद क्या बोला है सर? x, ठीक है, इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर क्या बोला है कि रूट है किसी इक्वेशन का जो हमें दी हुई है x, ठीक है, और दूसरा जो दिया है x एक रैशनल नंबर है। सर ये दोनों सेम आने चाहिए। अब सर सेम आने चाहिए। अब सर रैशनल नंबर क्या होते हैं? हम जिसको काय में लिखते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है सर, इसका जो आंसर आएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा, अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में आता है तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है b का, है ना। बट अगर सर ये इस फॉर्म में अगर नहीं आया इसका आंसर, तो वो सबसेट नहीं रहेगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे सॉल्व करने से अच्छा है हम डायरेक्ट यहाँ पे +1 -1 लिख देते। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ, देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने +1, यहाँ लिख दिया -1, और ये था अपना -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद अब सर यहां देखो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सर क्या ये फॉर्मूला a माइनस या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है? इसमें देखो x a है अपना, ठीक है, -2ab मतलब a है अपना x और b है अपना 1, तो 2 1 जा तो 2 ही होगा, तो 2x ही आने वाला है। ठीक है, माइनस, ओके, और ये 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 इनका होल स्क्वायर। सर -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके आने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा रूट में, तो ये होगा -1 इज इक्वल टू, अब इधर आएगा तो सर ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस माइनस। सर जब -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। सर मेरा x का वैल्यू क्या आया? 1 प्लस माइनस √3। सर क्या ये √3 इरेशनल नंबर है? रैशनल है क्या? नहीं है। इस वाले फॉर्म में आया क्या? नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे? दिस सेट, ठीक है, इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि सर ये p बाई क्यू रैशनल फॉर्म है और ये क्या आया मेरा आंसर? इरेशनल, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट सबसेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज अ स्क्वायर इन अ प्लेन और x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। सर याद रखना, जब भी हम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन में, तो हमेशा क्या आता है? वो रेक्टेंगल के फॉर्म में ही आता है, भले ही वो स्क्वायर हो या कोई दूसरा शेप हो। तो सर यहाँ पे स्क्वायर प्लेन में आ रहा है और रेक्टेंगल भी प्लेन में आ रहा है, मतलब दोनों कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, तो इसलिए हमने क्या लिखा? A इज अ सबसेट ऑफ B।
ठीक है, तो ये अपने 4 क्वेश्चन है। आई होप आपको समझा होगा, लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने सेट्स पढ़ा था, सबसेट्स पढ़ा, अभी उसके क्वेश्चन ने सॉल्व किया और एक सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है। क्या है देखिए, लेट्स मान लेते हैं एक ए सेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, करली ब्रेसेस में 3 और 4 सर, ठीक है सर, कॉमा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इनमें जो भी दिया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, हमें ये बताना है, ठीक है। हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2, करली ब्रेसेस में 3 और 4, ठीक है, एंड कॉमा 5, ठीक है। सर पहला क्वेश्चन दिया है अपने को कि करली ब्रेसेस 3 4, ठीक है, सबसेट है ए का। सर ऐसा है क्या? नहीं ना, क्योंकि सर मुझे बताओ, ए के सबसे ए के एलिमेंट्स है 1 2, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है, और 5 सबसेट है कि क्या? नहीं है, इसलिए ये जो आंसर है फर्स्ट का, ये क्या रहेगा? इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? क्यों रहेगा वो इनकरेक्ट? क्योंकि सर ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, बट ये खुद एक सबसेट है कि इसके लिए ए का नहीं है, ठीक है। दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए, है ना सर, ये 3 4 जो है ये बिलोंग कर रहा है ना ए से, तो ये क्या रहेगा? करेक्ट, ठीक है। थर्ड दिया है देखो, करली ब्रेसेस, ठीक है, ये 2 करली ब्रेसेस और इसके नीचे अंदर और 2 करली ब्रेसेस में दिया है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सर इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा सेट है ये सबसेट है ए का। ये कब होगा सर? जब इस सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे ए सेट में। ऐसा है क्या सर? देखो ये पूरे सेट का जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट है ए सेट में, है ना, तो ए सेट में अगर ये प्रेजेंट है तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या रहेगा? करेक्ट। सर आपने मुझे बोला ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, ऐसा क्यों? सर ये क्या है? ये एलिमेंट है ना ए का, बट इसने क्या कहा यहाँ पे? सबसेट है। बट यहाँ पे सर बड़ा करली ब्रेसेस है, इसका मतलब क्या? ये खुद का एक सबसेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 3 4, है ना, ये बिलोंग कर रहा है ए से भी, है ना, मतलब ये प्रेजेंट है ए में भी और इस सेट में भी, इसलिए इसने बोला कि ये सबसेट है ए का, जो कि क्या रहेगा? अपना करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या एलिमेंट 1 बिलोंग कर रहा है ए से? हाँ सर कर रहा है, तो ये क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। सर ए इज अ सबसेट ऑफ, नहीं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है? एलिमेंट है ए का, तो ये क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बोला है, आई थिंक ये शायद करली ब्रेसेस है क्या, आई डोंट नो, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके सर ये करली ब्रेसेस है, ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, या लिख देता हूं मैं करली ब्रेसेस, ठीक है, ये भी करली ब्रेसेस है सर, सॉरी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में थोड़ी सी, ये भी करली ब्रेसेस होगा, ठीक है। अब आई थिंक आंसर क्वेश्चन अपना करेक्ट है, आई होप करेक्ट ही है, करेक्ट है, ठीक है। तो सर क्या दिया है उस क्वेश्चन में अपने को? करली ब्रेसेस में 1 2 5 सबसेट है ए का, ठीक है। सर ऐसा है क्या? कैसे पता चलेगा सर कि अपने को ये जो सबसेट दिया है ये सबसेट है ए का? ये कब होगा? जब इसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ए में। तो सर क्या 1 प्रेजेंट है? हाँ है सर ए में। 2 प्रेजेंट है? हाँ सर है, 2 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है। तो सर ये पूरा सेट क्या रहेगा? सबसेट रहेगा ए का, तो ये आंसर क्या है अपना? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है करली ब्रेसेस 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। सर ऐसा है क्या? क्या ये बिलोंग कर रहा है ए से? सर देखो ये खुद का सबसेट है ना, बट ये खुद का सबसेट है, यहाँ पे सब एलिमेंट्स दिए, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। सर ये इनकरेक्ट क्यों हुआ, पता चला क्या? कैसे हुआ इनकरेक्ट? क्योंकि ये खुद का एक सबसेट है ना सर, और यहाँ तो इनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये हमने क्यों कहा था? क्योंकि एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे,
ये पूरा सबसेट यहाँ प्रेजेंट है क्या? नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या रहेगा? इनकरेक्ट। ठीक है, अगला दिया है अपने को 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। सर क्या 1 2 3 सबसेट है ए के? नहीं है। सर क्यों नहीं है? देखो 1 और 2 तो है, बट 3 है क्या? नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है 5 बिलोंग्स टू ए। सर ये 5 बिलोंग कर रहा है क्या ए से? 5 मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। ये तो ये एम्प्टी रहेगा, तो यहां कुछ है क्या एम्प्टी? नहीं, तो ये क्या रहेगा? इनकरेक्ट। सर ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये यहां नहीं है। अब एक प्रॉपर्टी बताती है अपने को, क्या? कि हर एक एम्प्टी सेट सेट होता है किसका? एवरी सेट का। इसका मतलब क्या है सर? एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का रहेगा। मतलब जैसे अगर मैं कहता हूं, यहां लिखा है देखो, एम्प्टी सेट 5 बिलोंग, क्या है ये? सबसेट किसका? ए का। तो याद रखना एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो क्या ये आंसर करेक्ट है सर? क्या एम्प्टी सेट सबसेट है ए का? हाँ है, तो ये क्या रहेगा? स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। सर ये करेक्ट क्यों हुआ? एक लाइन याद रखो, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या कहा उसने? कि अपना जो 5 है वो सबसेट, एवरी सेट का एक सबसेट होता है, मतलब हर एक सेट में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या बोला? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, क्या बोला है देखो, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? अपना एक पूरा सेट है, इसके अंदर 5 है एम्प्टी सेट, ये है क्या? सबसेट ए का। सर ऐसा होगा क्या? मैंने ये क्या बताया था आपको? 5 सबसेट होता है ए का। ठीक है, मतलब क्या बोला उसने? 5 सबसेट होता है हर एक सेट का, तो ए सेट के लिए भी रहेगा। पर सर यहाँ पे क्या है? ये पूरा एक सेट है ना? ये करली ब्रेसेस जो बता रहा है उसके अंदर एक एलिमेंट है 5, बट ये करली ब्रेसेस तो पूरा एक सेट है ना सर। क्या ये सबसेट है ए का? या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सर ये आंसर क्या होगा अपना? इनकरेक्ट। आई नो थोड़ी सी डिफिकल्टी जा रही होगी इस चीज को समझने में, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अपन, लिख लो ये कॉपी में। हाँ तो सर पिछला क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। ठीक है, सबसेट से रिलेटेड आज जो पढ़ना है, अभी जो पढ़ना है वो है अपना पावर सेट। सर व्हाट इज पावर सेट नाउ? देखो क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, एक सेट है ए है, उसके जो भी सबसेट्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। मतलब मान लेते हैं अगर अपने को एक सेट दिया है ए और उसके सारे सबसेट्स अपने को जो लिखने हैं, ठीक है, उन्हीं सारे सबसेट्स को अपन क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। सर ये क्या बता रहे हो? हमको नहीं समझ रहा। चलो क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्या बोला अपने को? एक क्वेश्चन दिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, हमको इनके क्या लिखना है? सबसेट्स लिखने हैं। ये एक सेट्स दिए, चलो मान लेते हैं। मैंने मान लिया ये एक ए नाम का सेट है, ठीक है, जिसमें एक दिया है पी। सर मुझे इसका सबसेट लिखना है। सर इसका मैं सबसेट कैसे लिखूं? ठीक है, तो याद रखना जब भी हम सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं सबसेट, ठीक है, जिसको मैं कैसे डिनोट करता है इन पावर सेट को? ऐसा लिखता हूं डायरेक्ट, पी ऑफ ए से। ठीक है, मतलब एक ए सेट है दिया हुआ मेरा, इसको मैंने पावर सेट लिखा पी ऑफ ए से। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। सर क्या क्या रहेगा? अब सर याद रखना सबसे पहला, जब हम पावर सेट लिखते हैं तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फाइ, वो जो अपना सिंबल है ना फाइ, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जो अपना क्या होता है? सबसेट होता है हर एक सेट का। तो सर इस सेट के लिए भी वो फाइ रह गई है ना, तो हम आगे लिख देंगे फाइ। सर ये फाइ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि फाइ क्या है? नल सेट है, और नल सेट क्या होता है? सबसेट होता है हर एक सेट का। वो कोई भी सेट हो, भले वहां पे लिखा ना हो, बट हम यहाँ पे लिखेंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या रहेगा? सर ये खुद, ये पूरा। ठीक है, सर ये पूरा कैसे? मैं बताता हूँ आगे और भी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये पूरे का पूरा।
ये हो गया मेरे क्या पावर सेट किसके, ए के। कौन कौन से, फाई और पी। सर ये पूरा सबसेट है ना, सेट है नहीं है, इसको लिखना जरूरी है पूरा है ऐसा। सर सेकंड क्वेश्चन है पी कॉमा क्यू, इसके लिए क्या रहेगा, चलो मान लेते हैं इसका भी एक ए सेट बना देते हैं पी कॉमा क्यू नाम का, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, सबसे पहला क्या लिखते हैं अपन, जो नहीं है वो हर एक सेट होता है सबसेट कौन सा, फाइव। उसके बाद क्या है पी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पी, ठीक है, सिंगल सिंगल। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्या लिख देंगे क्यू। और उसके बाद क्या लिख देंगे, ये दोनों एक साथ, ये हो जाएंगे पी कॉमा क्यू। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अपने को किस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स और द क्वेश्चन इज राइट द पावर सेट्स ऑफ ऑल द फॉलोइंग सेट्स, तो अपन क्या लिखेंगे इस वे में, ठीक है। फाइव हमेशा सब में कॉमन रहेगा। सर थर्ड क्वेश्चन है ये, इसमें क्या क्या 1 2 3 4, तो इसके लिए अपन लिख देते ए 1 2 3 4। सर इसके अगर मेरे को पावर सेट लिखने तो क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला जो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है वो होता है 5, ओके। उसके बाद 1, ठीक है, ये हो गया 1। फिर उसके बाद 2, ये हो गया 2। फिर उसके बाद 3, यहाँ पे हमने 3 भी लिख दिया। उसके बाद 4, ठीक है, ये हो गया 4। सर क्या हो गई ये तक कंप्लीट, नहीं, देखो हम और पेयर्ड ऑफ सेट्स भी लिख सकते हैं, है ना, इसी में पेयर्ड ऑफ सेट्स भी आती है। तो कौन कौन सी रहेंगी 1 2, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं 1 3। सर उसके बाद और क्या लिख सकते हैं 1 4 लिख सकते हैं ना पेयर। उसके बाद सर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3, है ना, क्या लिख देंगे 2 3 की पेयर। उसके बाद 3 4 की भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पहला 2 4, ये हो जाएगा 2 और 4। उसके बाद आगे इससे ये हो जाएगा 2, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। उसके बाद सर इतना हो गया, इसके आगे 4 के लिए होगा क्या, नहीं, क्योंकि 4 सब में आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे भी 3 के लिए भी 4 लिख दिया हमने, 2 के लिए भी 4 लिख दिया और 1 के लिए भी 4 लिख दिया। अब आगे तो नहीं होगा। सर 3 3 की पेयर बनती है क्या, हाँ बनती है, देखो कौन कौन सी 1 2 3, ये 3 का एक हो गया। सर इन तीनों का बन सकता है कौन सा 2 3 4 हो सकता है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है सर, ऐसे लिख सकते हैं 3 4 1 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 3 4 1, ठीक है, 3 4 1। सर ऐसे लिख सकते हैं 4 1 2 लिख सकते हैं ना सर, क्या लिख सकते हैं 4 1 2, ठीक है। और उसके बाद ये चार का भी सेट लिख सकते हैं पूरा कंप्लीट, तो जाएगा 1 2 3 4। तो सर ये जो सारे दिख रहे हैं ये सारे क्या है मेरे पावर सेट के सबसेट्स है, ठीक है, ये सारे क्या है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में नल सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट है जिसमें नल वैल्यू है, तो अपन मान लेते पावर सेट यहाँ पे नल वैल्यू। सर इसका क्या रहेगा आंसर, ऑब्वियस है, क्या रहेगा नल, है ना, खाली रहेगा ना हमेशा एम्प्टी, तो यहाँ तो एम्प्टी आने वाला है, ऑलरेडी दिया है तो, ठीक है। आई होप आपको धीरे धीरे समझ रहा होगा, जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपके माइंड से क्लियर होते जाएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, पावर सेट में 5 वाली टर्म ऑलवेज रहेगी, क्यों, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट क्या होता है 5 होता है, ठीक है, हर एक सेट का सबसेट क्या होता है 5, ठीक है, इसलिए 5 हर जगह आया। उसके बाद ये पूरा हमने टर्म लिखा, उसके बाद ये एक एक टर्म्स लिए, 2 टर्म्स थे तो इसमें और एक साथ दोनों को लिया। यहाँ पे 4 टर्म्स थे तो पहले हमने पहला 5 लिया, फिर एक एक टर्म्स को लिखा, उसके बाद 2 टर्म्स को हमने कंबाइन किया, उसके बाद 3 टर्म्स को कंबाइन किया और लास्ट में 4th वाली टर्म लिख दी, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था 5 वाला, इसमें क्या था 5 ही रहेगा, ऑब्वियस है, नल सेट ऑलरेडी दिया है वहां पे, यही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे थे पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिन लोगों के पास मेरे कॉन्टैक्ट्स है, और नहीं है तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट है अपना नेक्स्ट पार्ट वीडियो का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें हम हमारे पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से टॉपिक।
ऑपरेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इससे रिलेटेड अपन पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए लाफ्स अकेडमी को। थैंक यू।